प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी डीसी से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि अब जरूरत है कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के समय भी देखा गया कि कोविड का इलाज गरीब जनता से कितना दूर हो गया। गरीब लोगों तक दवा चिकित्सा नहीं पहुंच सके, इसलिए अब जरूरी है कि आवश्यक सेवाओं का निजीकरण न कर सरकारीकरण किया जाए, सरकारी सेवाओं का विस्तार किया जाए, सरकारी सेवा देने वालों की भर्तियां की जाएं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है, ऐसे में गांव के दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में कैसे इलाज पहुंचेगा, ये सोचने का विषय है। कर्मचारी संघ हरियाणा और जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा ने एक अभियान चलाया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका विस्तार किया जाए। हमने कोरोना महामारी में नोट किया है बाकायदा तौर पे कि जो गरीब लोग थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कहीं भी जगह नहीं मिली, बहुत महंगे इलाज हुए हैं। हम बार बार सरकार को आज से काफ़ी लंबे समय पहले सरकार को ये चेता रहे थे कि जितने भी सरकारी विभाग है उनको अगर जनता को बढ़िया सुविधाएं देनी है तो उनका सरकारीकरण करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। जबकि सरकार उनका उल्टा निजीकरण कर रही थी। सरकार ने बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बनाए, उनका आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। और इस कोरोना महामारी ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर सार्वजनिक ढांचा हमारा ठीक नहीं है तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ लोगों का इलाज संभव नहीं है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन का जो मामला है, हम शुरू से कह रहे थे कि वैक्सीनेशन ही एक इसका अल्टरनेट है, जबकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मतलब बाकायदा तौर पे जब ये मान लिया था कि हम कोरोना से जीत चुके हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि हमारी जनता के लिए वैक्सीनेशन का उन्होंने कोई व्यवस्था की नहीं। आज भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% लोगों को अभी तक वैक्सीन हुई है। और उसमें सरकार नई नई गाइडलाइनें लेके आ रही है कि अगला टीका आपको 84 दिन के बाद लगेगा और विदेश जाने वाले को 28 दिन के बाद में लगेगा। ये एक देखिए मतलब इसमें कितनी भिन्नता है। हम कह रहे हैं कि सब लोगों को लिए जो गाइडलाइन आई है 28 दिन के बाद लगना चाहिए, तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और हर लोगों को 28 दिन के बाद ये टीकाकरण करना चाहिए। स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनका PSC CSC का सामान्य हॉस्पिटल का उनका विस्तार करना चाहिए। और फतेहाबाद का ही आप अगर उदाहरण लोगे, यहाँ फतेहाबाद के अंदर 42 डॉक्टरों की पोस्टिंग की मतलब है और वर्किंग में मेरे ख्याल में या तो 17 या 25 हैं। आप हाल देखिए क्या है, कैसे होगा। वेंटिलेटर का है चाहे और दूसरा है। सरकार भी मान रही है कि तीसरी कोरोना की लहर आ सकती है। दूसरी कोरोना की लहर ने जबकि झंझोड़ के रख दिया है पूरे देश को, और बहुत गरीब लोग जो हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच पाए, जिनका आंकड़ा हम नहीं मान सकते ग्रामीण क्षेत्र का कि ये हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी चाहिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है कि तमाम जितने भी सार्वजनिक डिपार्टमेंट है उनका विस्तार करना चाहिए, उनके अंदर भर्ती करनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जितने कर्मचारियों को हटाया गया उनको फौरी तौर पर लगाना चाहिए और जितनी पोस्टें। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें जल्दी ही भरा जाए ताकि समय पर उनका उपयोग भी किया जाए। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।